कारी कमाल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। Assalamu alaikum. This is Mohammad Sanan Arshad, team member Kare Kamal, working since 2018. So I am here today to express my journey with Kare Kamal. तो स्टार्ट में लेता हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ कार कमाल से। कार कमाल दरअसल अपनी नवीयत का एक पहला अदारा है जो कि स्टूडेंट्स ने शुरू किया था। स्टूडेंट्स इसमें क्या करते हैं, तकरीबन 60 से 70 फैमिलीज़ को हम मंथली राशन प्रोवाइड करते हैं अपनी डोनेशन हम स्टूडेंट से इकट्ठा करते हैं। इसके अंदर मैं ये कहना चाहता हूँ कि कार कमाल इस वक्त जिस लेवल के ऊपर है वो उस लेवल के अंदर अल्लाह ताला ने हमारी मदद की है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इरादे अगर सच्चे हैं तो खुदा पाक हमारे इरादों के अंदर बरकत डाल देते हैं और दुनिया की तमाम मुश्किलात दूर हो जाती हैं। तो लेट मी स्टार्ट माई जर्नी विद कार कमाल। इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम अ क्लास अनाउंसमेंट। दरअसल यूईटी के अंदर ऐसे होते हैं कि जो भी स्टूडेंट्स इंडक्ट होते हैं, जब उनका न्यू सेशन आता है तो डिफरेंट सोसाइटीज़ के प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट आते हैं आपकी क्लास में इंडक्शंस के लिए, मतलब आपको इंडक्ट करने के लिए आते हैं। तो स्टूडेंट मोस्टली ये काम करते हैं कि एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल लेते हैं, क्योंकि सोसाइटीज़ में जाने का ख्याल इतना स्टूडेंट्स को बेनिफिशियल नहीं लगता उनको। तो ऐसा ही एक स्पीच हम एक्सपेक्ट कर रहे थे बिलाल यूसुफ से जब वो हमारी क्लास में आए। उन्होंने बताना शुरू किया कि हम इस तरीके से काम करते हैं, डिफरेंट फैमिलीज़ को राशन दे रहे हैं, तो आप सबसे ताउन की अपील है। उन्होंने डोनेशन की रिक्वेस्ट की। उस दिन मैं डोनेशन तो नहीं दे पाया, मगर मैंने बिलाल भाई से जाके बात की कि मैं भी आपके साथ काम करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे इंडक्ट कर लिया और मेरा कॉन्टैक्ट वगैरह ले लिया। सो उस दिन के बाद मुझे 2 से 3 दिन के बाद मैसेज आता है कि देयर विल बी अ मीटिंग ऑफ कार कमाल, एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये एक अच्छी ऑफिशियल मीटिंग होगी जिसके अंदर जूसेस वगैरह भी सर्व किए जाएंगे जैसा कि दूसरी सोसाइटीज़ करती थी। बट जब मैं जाके देखता हूँ लालाजार वाज दैट स्पॉट जहाँ पर मीटिंग हो रही थी। लालाजार में जाके देखता हूँ बिलाल भाई बैठे हुए नीचे ग्राउंड पे और बुकलेट्स लेके बैठे हुए हैं, हर आने वाले मेंबर को बता रहे हैं कि आपने किस तरीके से वर्क करना है। बुकलेट्स दे रहे हैं हमें और हमें हमारा वर्क समझा रहे हैं। खैर उस दिन मैं इंस्पायर तो काफ़ी था कि मैंने वर्क करना है ह्यूमैनिटी के लिए, क्योंकि बचपन से दिल में एक जज्बा था कि मैंने इंसानियत के लिए कोई ना कोई वर्क करना है। तो उस दिन मैंने सोचा कि इसके लिए मैंने एफर्ट्स देनी है लाजमी। तो मैं शाम को निकला, हॉस्टल में मैं रहा करता था, शाम को निकला हूँ अपने साथ वाले रूम में गया हूँ, वहाँ पर श्रीलंकन्स रहा करते थे, फॉरनर्स। सो मुझे खैर इतनी अच्छी इंग्लिश कम्युनिकेशन नहीं थी, मैं जाकर टूटी फूटी इंग्लिश में जैसे उनसे बात कर सकता था उनसे जाके मैंने बात की और उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप हमें मतलब इस तरीके से डोनेशंस दें। तो मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ उनकी इस जज्बे से। उसने अपना सारा जितना भी वॉलेट खोला, जितने भी पैसे थे ना, निकाल के मुझे दे दिए। और उस दिन मुझे कॉन्फिडेंस आया कि यार मैंने कार कमाल के लिए काम करना है और मैं कर सकता हूँ कार कमाल के लिए काम। इसके अंदर मैं शॉर्ट आउट देना चाहता हूँ बिलाल भाई को कि वो हर मेंबर को इतनी रिस्पेक्ट देते हैं। मुझे आज भी याद है अपना पहला केस, जब मैं हरबांसपुरा में विज़िट करने गया एक फैमिली को, उनको पेशेंट्स थे, दोनों बूढ़े थे, उनको मैंने फैमिली के लिए दवाइयाँ वगैरह लेकर दी। तो मुझे आज भी याद है जब मैं उनके पास गया, उन्होंने जिस तरीके से मुझे शुक्रिया अदा किया, वो फीलिंग मैं कभी नहीं भूल पाता। और उसी ने मुझे आगे कॉन्फिडेंस दिया कि मैंने इस चीज़ से स्टिक करके रहना है और इसको मैंने कभी कार कमाल का दामन नहीं छोड़ना। वो जिस तरीके से आपको दुआएं देते हैं लोग, वो चीज़ आपको कभी हिम्मत नहीं हारने देती। ज़िंदगी में अक्सर ऐसा हुआ है कि मैं कभी मायूस हुआ हूँ, कभी मैं हिम्मत हारने लगा हूँ, मगर मुझे ये आ जाता है कि दर्जनों माओं की दुआएं मेरे साथ हैं। हम एक माँ की दुआएं हमारे लिए काफ़ी होती हैं एक अच्छे मुस्तकबिल के लिए, अच्छी आखिरत के लिए, मगर मुझे याद आता है कि मेरे साथ दर्जनों माओं की दुआएं हैं और मुझे कभी हिम्मत नहीं हारनी। तो इसके लिए मैंने कार कमाल में डोनेशंस के लिए वर्क करना शुरू कर दिया, अपनी मैक्सिमम देने की कोशिश की। तो मैंने टीचर्स से बात करना शुरू कर दी अपने डिपार्टमेंट्स के कि आप काइंडली कुछ ना कुछ डोनेट करें। तो मुझे याद है 19 सेशन हमारा न्यू आया था, उनसे जाके मैंने इंडक्शंस के लिए बताया कि आप इसमें आएँ। तो अनफॉर्चुनेटली जो 19 में से एक भी स्टूडेंट नहीं आया, इंडक्ट हुआ। मगर वहाँ पर जो उनकी मैम क्लास ले रही थी ना, उन्होंने मुझसे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ले लिया कि आपको मैं इंशाल्लाह कॉन्टैक्ट करूँगी। खैर उन्होंने मुझसे कॉन्टैक्ट नहीं किया, 2-3 हफ्ते तक मैं वेट करता रहा। बट 3 हफ्ते के बाद मुझे उनकी कॉल आती है, मैम वो मुझे कह रही हैं सलान कैन यू विजिट माई ऑफिस। तो मैं खुशी से जाता हूँ उनके ऑफिस में कि हो सकता है कोई काम हो, उनको कुछ 500,000 उन्होंने डोनेशन देनी हो। तो उस दिन मुझे आज भी याद है, सख्त सर्दी का मौसम था और तब बारिश भी हो रही थी। तो मैम मुझे बुलाती हैं और तकरीबन 25 से 30 मिनट 35 मिनट तक ना मैं उनको जस्टिफिकेशन वेरिफिकेशन देता हूँ कार कमाल अपने वर्क के बारे में, बताते हैं कि हम किस तरीके से वर्क करते हैं। सो देन शी सेड दैट आप मेरी स्लिप काट दें। मैं उनसे पूछता हूँ कि कितने की स्लिप काटनी है, वो कहती हैं कि 30,000 की। तो मैं उस वक्त एस्टोनिश रह गया कि इतनी मतलब 30 मिनट्स के अंदर मैंने मैम को सारा काम बताया और उन्होंने मुझे इतनी डोनेशन दे दी। तो मैंने मैम को थैंक यू किया और ये जो आज हम शुरू कर रहे हैं
फिर गूगल ड्राइव के ऊपर लिंक्स अपलोड, गूगल ड्राइव का लिंक आपके साथ शेयर करते हैं, राशन की पिक्स शेयर करते हैं। वो भी मैम का ही आइडिया था, उन्होंने कहा था कि ये आप करें जिससे डोनर की डायरेक्ट एक्सेस हो बिल्स तक। तो ये उनकी सजेशन को आज भी हम यूज़ कर रहे हैं और मैं आज भी मैम को थैंक्स करता हूँ, क्योंकि उन्होंने नेक्स्ट मंथ भी मुझे 20,000 दिया। 2 मंथ्स के अंदर उन्होंने 50,000 दिया, जो कि हमने फैमिलीज़ के लिए लगाया। तो इसके अंदर मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि पर्सनली जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं अपनी ज़ात के लिए कभी किसी दोस्त से उधार भी नहीं लेता, मगर इस काम के लिए अगर मैं किसी से डोनेशंस की रिक्वेस्ट करता हूँ तो वो सिर्फ इसलिए करता हूँ क्योंकि मैंने अपने दिल को ये बात समझाई हुई है कि जो पैसा मैं ले रहा हूँ मैं अपनी ज़ात के लिए नहीं ले रहा, बल्कि उन लोगों के लिए ले रहा हूँ कि जो लोग एक वक्त का खाना खाते हैं तो उनको दूसरे टाइम का खाना मैसर नहीं होता। अगर आपकी नीयत सच्ची हो तो मैंने ये बात ऑब्जर्व की है प्रैक्टिकली, अल्लाह ताला की मदद आपके साथ होती है, और अगर जिसके साथ अल्लाह ताला की मदद हो वो इंसान कभी हिम्मत नहीं हार सकता। लॉकडाउन के दिनों में मैं आपको बताता चलूँ, लॉकडाउन के दिनों में मैं यहाँ पर आया तो मैंने पर्सनली ये बात फील की कि मैं यहाँ से डोनेशंस लेकर अपने लाहौर चैप्टर के लिए दे रहा हूँ, तो क्यों ना अपने लोगों के लिए कोई कुछ ना कुछ किया जाए। क्योंकि मैं पर्सनली रहीमिया ख़ान का रहने वाला हूँ, तो मैंने यहाँ पर अब रहीमिया ख़ान में ये कार कमाल टीम स्टार्ट की है। इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरे पास 20 से 25 मेंबर्स हैं जो वर्क कर रहे हैं, और इन अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हैं। हमारी टीम अच्छी खासी प्रोग्रेस कर रही है, और मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप कार कमाल टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। नीचे लिंक दिया होगा, उस लिंक में आप अपना फॉर्म फिल करें एंड बी द पार्ट ऑफ कार कमाल RYK चैप्टर इफ़ यू बिलोंग टू RYK। इसके अंदर मैं एक और बात शेयर करना चाहता हूँ। जिस दिन मैंने ये RYK चैप्टर अनाउंस हुआ था कार कमाल की तरफ से, उस दिन बिलाल भाई ने एक स्टेटस लगाया था जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसमें उन्होंने एक बात की थी कि अल्लाह ताला से दुआ है कि कार कमाल को बहुत से सराहन मिलते रहें। तो मैं भी यही दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि रहीमिया ख़ान चैप्टर में जिस तरीके से मेरे पास काफ़ी मेंबर्स हैं, इसी तरीके से काफ़ी मेंबर्स इस तरह के आएँ जो कि डिवोशन से वर्क करें कार कमाल के लिए। और आप सबसे एंड में एक रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि रहीमिया ख़ान एक एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड वाला एरिया, और यहाँ पर काफ़ी सारी फैमिलीज़ हैं जो ज़िम्मेदार बैकग्राउंड से बिलोंग करती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि कार कमाल को अपनी डोनेशंस दें ताकि हम मज़ीद फैमिलीज़ को की हेल्प कर सकें, क्योंकि स्टूडेंट्स का प्लेटफॉर्म है और स्टूडेंट्स को आपको पता है ज़्यादा डोनेशंस नहीं मिलती इधर उधर से। अच्छा, मैं समझता हूँ कार कमाल अगर इतनी प्रोग्रेस कर रही है उसकी वजह क्या है। उसकी वजह ये है कि कार कमाल डोनर्स का ट्रस्ट गेन करना जानता है कि किस तरीके से डोनर्स का ट्रस्ट गेन करना है, और हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डोनर्स हमारे पर ट्रस्ट करें, और अकाउंटेबिलिटी को हम मद्देनज़र रखते हैं हमेशा। हम जितना भी वर्क करते हैं, मैं ये समझता हूँ कि हमारी एक स्ट्रेंथ है और एक वीकनेस है, दोनों एक ही चीज़ है। वो ये है कि हम जिनकी हम हेल्प कर रहे हैं उनको हम कैमरा में कैप्चर नहीं करना चाहते, क्योंकि इससे उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट, इज़्ज़त नफ्स मजरूह हो सकती है। तो हमारी मैक्सिमम कोशिश यही होती है कि डोनर्स को किसी ना किसी तरीके से हम प्रूफ दे सकें जो हम काम कर रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर हम हर 10 दिन के बाद जितना भी हमने वर्क किए, जितनी हमारे पास डोनेशंस आई हैं, उस सबके स्क्रीनशॉट्स भी हम शेयर करते हैं। जितनी हमारे पास आउटपुट हुआ है, जितना वर्क हमने किया, उसका भी स्क्रीनशॉट्स हम शेयर करते हैं। आप सब देख सकते हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर, नीचे यूट्यूब चैनल का लिंक भी मैं दे रहा हूँ। और दूसरी ये बात कि जितना भी हमने वर्क किया है कार कमाल के मेंबर्स ने, उस सब का बिल्स और राशन की पिक्स हम गूगल ड्राइव पर अपलोड करते हैं, और उसका जो लिंक है आप सबके साथ शेयर करते हैं ताकि डोनर्स तक हमारे वर्क की डायरेक्ट एक्सेस हो। उसके बाद कार कमाल अब तक अल्हम्दुलिल्लाह, कार कमाल की पोजीशन को मैं वाज़ेह करता चलूँ कि कार कमाल इस वक्त कहाँ पर है। कार कमाल ने पिछले 2 मंथ में 1 मिलियन का काम किया है इंसानियत की फलाह व बहबूद के लिए, और वो सारा कुछ स्टूडेंट्स की पावर थी। वो उसके लिए डोनेशन हमें कहीं और से नहीं मिली, स्टूडेंट्स ने ही डोनेशंस दी हैं, और उससे हमने ये 1 मिलियन रुपीज़ हमें मिला है। 5 लाख तकरीबन पर मंथ हमने दिए लॉकडाउन के दिनों में डिफरेंट फैमिलीज़ को, ऐसे लोग जो कमा नहीं सकते थे। तो ये सब आप लोगों के ताउन से ही, और मैं रिक्वेस्ट मज़ीद करता हूँ कि रहीमिया ख़ान चैप्टर के लिए भी आप इसी तरह का जज्बा शो करें ताकि हम यहाँ पर भी अपनी फैमिलीज़ की मदद कर सकें, उन फैमिलीज़ की। और एंड में मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि नेकी की जो राह होती है, नेकी का रास्ता बहुत मुश्किल होता है, इसके ऊपर चलना बहुत मुश्किल होता है। आपको सोसाइटी की तरफ से प्रेशर होता है, आपको पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर होता है कि आपने ये काम नहीं करना, तुम्हारा फ्यूचर आगे बैठा हुआ है, आपका CGPA डाउन हो रहा है। मगर इस सब में सिर्फ एक चीज़ होती है जो आपको रात को अच्छी नींद आती है, आपको सुकून मिलता है, वो ये है कि आपकी वजह से किसी की मदद हो रही है। कोई इंसान रात को 30 दिन तक, मतलब आप ये सोच लें कि अगर आप 3500 रुपये दे रहे हैं, 3500 का हमारा पर पैकेट आता है, तो उस 3500 रुपये में 4 से 5 लोग 30 दिन तक अच्छा खाना खाकर सो रहे हैं। वो हम पर्सनली अपनी पॉकेट से तो नहीं निकालते, मगर हम वसीला बन रहे हैं किसी के लिए। इसकी वजह से आप पुरसुकून की ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और मैं यही समझता हूँ कि हर इंसान इस दुनिया में मरने के लिए आता है, मगर हम आमतौर पर कामयाब इंसान उसी को समझते हैं
जो आता है इस दुनिया में अच्छा काम करता है, अपने वालिदैन को अच्छा खिलाता है, अपने बीवी बच्चों को पालता है और चला जाता है, मगर तकरीबन 2 से 3 जनरेशन्स के बाद उसका नाम भी बाकी नहीं रहता। और दूसरी साइड पर हम देखें अब्दुल सत्तार ईदी की मिसाल हमारे सामने है। अब्दुल सत्तार ईदी ने तो अपने सारे जिस्म के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स भी डोनेट करके गए थे। इस हद तक उनके अंदर इंसानियत का जज्बा था। तो आपको क्या लगता है उनका नाम ता क़यामत मर जाएगा? बल्कि उनका काम हमेशा ज़िंदा रहेगा, उनका नाम उनका काम हमेशा ज़िंदा रहेगा। यही चीज़ें होती हैं जो आप आखिरत में साथ लेके जाते हैं। और यही हमारा जो स्लोगन है कार कमाल का मोटो है वो ये है, डोनेट फॉर आफ्टर लाइफ। क्योंकि ये आफ्टर लाइफ ये जो आपको ये सदका ये जो आपको दुनिया में और आखिरत में दोनों में कामयाब करेगा। और आफ्टर लाइफ के लिए अपना कुछ इन्वेस्टमेंट दें और वर्क करें। थैंक यू फ्रॉम माई साइड एंड एट द एंड आई वुड लाइक टू से डोनेट फॉर आफ्टर लाइफ बिकॉज आफ्टर लाइफ इज़ एवरीथिंग। थैंक यू।